नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। क्या आप 9/11 भूल गए? शायद हां, या फिर शायद नहीं। इस दिन को शायद ही दुनिया का कोई शख्स भूला होगा, क्योंकि इसी दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। इससे जंग भी जारी है, लेकिन पूरी दुनिया आतंकी हमलों का दंश भी झेलती रही है और इससे भी जंग जारी है। आज से करीब 19 साल पहले दुनिया का एक ताकतवर देश अमेरिका भी आतंकी हमले से थर्रा उठा था। 11 सितंबर 2001 का दिन इतिहास के पन्ने में दर्ज है। इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, जिन्होंने इस हमले को अमेरिकी इतिहास में सबसे काला दिन करार दिया था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार किए जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी उस दिन की सुबह भी आम सुबहों की तरह 18,000 कर्मचारी अपना काम शुरू कर चुके थे। लेकिन सुबह सुबह करीब 8:46 पर कुछ ऐसा हुआ जो खौफनाक था, जो दिल दहला देने वाला था और अमेरिका में रहने वाला शायद ही कोई शख्स इस बात को कभी सपने में भी सोच सका होगा कि आखिर ऐसे ताकतवर देश को चुनौती कौन दे सकता है। लेकिन उस दिन सोच से अलग सुबह हुई और एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिससे पूरा अमेरिका थर्रा उठा। दरअसल उस दिन अल-कायदा के 19 आतंकियों ने एक दो नहीं बल्कि 4 एयरक्राफ्ट हाईजैक किए थे और जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया था। इन विमानों में सवार सभी लोगों की और इन टावर्स में काम कर रहे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। जिन विमानों से हमला किया गया था उनकी रफ्तार 987 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा थी। आप समझ सकते हैं कि आतंकी अपने मकसद में किस तरह से कामयाब रहे। दोनों इमारतें 2 घंटे के भीतर पूरी तरह से ढह गईं। आसपास की इमारतों को भारी नुकसान भी हुआ। ये टक्कर तो विमानों के जरिए की गई। इसके बाद बाकी के तीसरे विमान को वॉशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन में टकरा दिया गया। वॉशिंगटन डीसी की ओर टारगेट किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों और उसमें मौजूद कुछ पायलट और क्रू मेंबर्स ने यह कोशिश जरूर की विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शेंक्सविले के पास एक खेत में जाकर क्रैश होकर गिर गया। हालांकि किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित नहीं बच सका। ट्विन टावर, जो इस दिन से पहले बुलंद इमारत के तौर पर पूरी दुनिया में प्रचलित था, वो अब मलबे में तब्दील हो चुका था। महज 2 घंटे के भीतर 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में 400 पुलिस अधिकारी और फायर फाइटर्स भी शामिल रहे। अमेरिका को जो जख्म मिला उसकी भरपाई तो आज तक नहीं हो सकी, लेकिन अमेरिका ने जख्म का बदला भी लिया। हाँ, जख्म तो नहीं भरे, उन लोगों के जख्म थोड़े से नर्म जरूर पड़े जिन्होंने इस बड़े हमले में अपनों को खोया था। इस दर्दनाक हमले के पीछे अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था। फिर अमेरिका ने बदले की कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। अमेरिका को ओसामा को खोजने में 10 साल का वक्त तो लगा, लेकिन ओसामा को मार गिराने का जो संकल्प अमेरिका का था वो पूरा हो गया। पेंटागन को भारी नुकसान हुआ था, उसके बाद में मरम्मत कर दी गई। बिल्डिंग के बगल में ही पेंटागन स्मारक भी तैयार कर लिया गया। ट्विन टावर जहां ध्वस्त हुआ था, वहां ग्राउंड जीरो पर 104 मंजिला एक इमारत तैयार कर दी गई।
बहरहाल एक बार फिर इस तारीख को वो भयंकर हादसा याद कर पूरी दुनिया आज भी सिहर उठती है, खासकर अमेरिका के लोग। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।